हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आज आपको भक्ति भाव से पूर्ण एक अद्भुत कहानी सुनाने जा रहा हूँ। दोस्तों, कहते हैं भक्ति केवल मंदिर में जाकर दीप जलाने का नाम नहीं। कभी कभी भक्ति हमें वहां ले जाती है जहां सामान्य इंसान के कदम नहीं पड़ते। आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आपका मन महादेव की अद्भुत लीला में डूब जाएगा। ये है चांदनी रात का शिवालय, गांव और रहस्य। उत्तराखंड की ऊंची पहाड़ियों के बीच एक छोटा सा गांव था, मालू गांव। दिन में ये गांव बहुत साधारण लगता, पर रात होते ही एक अजीब सी महक हवा में घुल जाती थी, चंदन और रजनीगंधा की। गांव के बुजुर्ग कहते थे, ये महक उस प्राचीन शिवालय से आती है जो केवल चांदनी रात को दिखाई देता है। पर वहां जाना मना है, क्योंकि जो गया वो कभी लौटकर नहीं आया। गांव का एक युवक था, अनिरुद्ध। जिज्ञासु, साहसी और थोड़ा जिद्दी भी। उसे इन कहानियों पर विश्वास नहीं था। एक दिन उसने अपने दोस्तों से कहा, तुम लोग डरपोक हो, मैं इस मंदिर को खोज कर दिखाऊंगा। चांदनी रात का सफर। सावन की पूर्णिमा आई। आसमान में गोल दुधिया चांद चमक रहा था। रात के सन्नाटे में सिर्फ झींगुरों की आवाज आ रही थी। अनिरुद्ध ने टॉर्च, कैमरा और एक छोटा सा बैग उठाया और जंगल की तरफ निकल पड़ा। रास्ता उबड़ खाबड़ था। अचानक उसकी नाक में वही खुशबू आई, चंदन और रजनीगंधा की। वो खुशबू जैसे उसे खींच रही थी। पेड़ों के बीच से एक नीली सी रोशनी झिलमिला रही थी। वो आगे बढ़ा और फिर उसकी सांसें थम गई। उसके सामने था एक भव्य शिवालय जो चांदी की तरह चमक रहा था। चारों तरफ कोई दीवार नहीं, लेकिन एक पारदर्शी नीली आभा मंदिर को घेरे हुए थी। साधु और परीक्षा। तभी पीछे से एक मधुर गहरी आवाज आई, यहाँ केवल वही प्रवेश कर सकता है जिसकी भक्ति सच्ची हो। अनिरुद्ध ने मुड़कर देखा, सफेद वस्त्रों में एक वृद्ध साधु खड़े थे। उनकी आंखें मानो सब कुछ देख सकती थी। अनिरुद्ध बोला, मैं भक्ति करता हूँ, मुझे अंदर जाना है। साधु मुस्कुराए, भक्ति जप और पूजा में नहीं, मन की पवित्रता में होती है। जाओ, पर याद रखना, शिव तुम्हारी परीक्षा लेंगे। अचानक वो नीली आभा फीकी पड़ी और अनिरुद्ध ने मंदिर में कदम रखा। महादेव का साक्षात्कार। मंदिर के गर्भगृह में एक विशाल शिवलिंग था। उस पर चांदनी सीधी गिर रही थी और उससे बूंद बूंद जल टपक रहा था। ऊपर कोई जल स्रोत नहीं था। अनिरुद्ध ने जैसे ही शिवलिंग को छुआ, चारों ओर गूंज उठा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उसका शरीर हल्का हो गया। आंखें बंद होते ही वो एक दूसरे लोक में पहुंच गया। वहां अनगिनत शिवालय थे। हर शिवलिंग से अलग अलग ध्वनियां निकल रही थी, वीणा की धुन, शंख की गर्जना, मृदंग की ताल। फिर अचानक एक विराट स्वरूप प्रकट हुआ। जटाजूट में बहती गंगा, त्रिशूल, चंद्रमा और नेत्रों में ब्रह्मांड का प्रकाश। महादेव बोले, अनिरुद्ध, तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया गया है क्योंकि तुम्हारे गांव पर संकट आने वाला है। 7 दिनों में पहाड़ खिसकेगा और गांव जलमग्न हो जाएगा। ये रुद्राक्ष माला लो और जब समय आए, महामृत्युंजय मंत्र का जप करना। संकट और चमत्कार। पलक झपकते ही अनिरुद्ध फिर जंगल में था। मंदिर गायब, बस हाथ में रुद्राक्ष माला थी। उसने गांव वालों को चेताया। लोग पहले हंसे, पर 7वें दिन पहाड़ का एक हिस्सा टूटकर नदी में गिरा। पानी गांव की तरफ बढ़ा। लोग घबरा गए। अनिरुद्ध ने माला पहनकर ऊंची आवाज में जप शुरू किया, ओम त्र्यंबकम यजामहे। धीरे धीरे सारा गांव मंत्र में शामिल हो गया। चमत्कार हुआ, पानी का रुख बदल गया और गांव सुरक्षित बच गया। समापन। उस दिन के बाद गांव वालों को समझ आ गया कि चांदनी रात का शिवालय कोई कहानी नहीं, वो महादेव का धाम है जो केवल सच्चे हृदय वालों को ही दिखाई देता है। आज भी सावन की पूर्णिमा को अगर कोई उस जंगल में जाता है तो चंदन की खुशबू और दूर से आती घंटियों की धुन सुन सकता है। मंदिर की घंटियां और ओम नमः शिवाय की गूंज के साथ संगीत धीमा होता है। कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसी रोचक जानकारी के लिए जुड़े रहें हमारे YouTube चैनल पर। धन्यवाद। हर हर महादेव।